सदगुरुदेव की साहेब की। कल मैं आपसे प्रेम पर बात कर रहा था। निस्संदेह शिक्षित और उच्च वर्ग जब ये बात सुनेगा स्वीकार नहीं करेगा। वो ये कहेगा क्या पागलपंती है। हाँ। लेकिन ये पागलपंती नहीं है, इसमें एक रहस्य है। आखिर ऐसा प्रेम का तथ्य साहब ने क्यों रखा? जो जिससे प्रेम करता है उसकी सुरती वहां पर लगेगी। जाकी सूरत लाग रह जावा, कहे कबीर पहुंचाऊं तवा। जब सुरती वहीं रहेगी वो वहीं रहेगा। जो गुरु बसे बनारसी, दीजे सूरत पठाए, शब्दुरी असवार हैं, पल्लावे पल जाए। सूरत का तो खेल सारा है, सूरत में रचो संसार है। ये सुरती पहले दुनिया में घूम रही है, क्योंकि जगत के पदार्थों से हमें प्रेम है। सबसे बड़ा प्रेम हमें शरीर का प्रेम है, बाल बच्चों का प्रेम है। मोह सकल व्याधिन को मूला, तासे उपजत बहुविध सूला। तो बंधुओं, जब आप किसी में ध्यान लगाएंगे ना तो बस आप उसी का तद्रूप हो जाएंगे। अब किसका ध्यान करें? किसके नाल लगाएं प्रीत ये जग चलने हारा? वाह भाई, ऐसा कोई ना दिखे भाई, ऐसा तो कोई दिख नहीं रहा है। सब तो नाशवान चीज है। इसलिए वो एक अनादि सत्ता अविनाशी है, जिसका भी ध्यान जहां होगा वहां पहुंचेगा। जाकी आस लाग रह जाएवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तैवा। इसलिए अभी यहां पर कहा कि सबसे सुंदर। आपको एक छोटी बात बताता हूं। बड़े बड़े जो शिप है, बड़े बड़े मालवाहक हैं, स्टीमर्स है, पानी के जहाज है, वो बंदरगाह पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनके लिए पानी की बहुत बड़ी गहराई की जरूरत होती है। उनमें लाखों टन वजन होता है। तो छोटे जहाज वहां माल पहुंचाते हैं, वहां से माल ढोकर लाते हैं। इसलिए परमात्मा का सबसे बेहतरीन कोई अगर प्रतिनिधि है तो एक पूर्ण सदगुरु। अगर आप शास्त्रों को उठाकर देखेंगे, साहब की वाणी को अगर आप देखेंगे तो उसमें गुरु का महात्म विशेष रूप से कहा। पर गुरु से प्रीत कठिन है भाई। हम माता पिता से बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं। अब गुरु से कैसे प्रीत हो ये देखते हैं। हम सब माता पिता से बड़ा प्रेम करते हैं। इसकी एक वजह है। हम सब एक बात जानते हैं, हमारे स्थूल शरीर का अस्तित्व इनसे है। हम सब ये ठीक से समझते हैं। इसलिए चाहे वो कितने भी कुरूप हो जाए, उनके प्रति हमारे हृदय में एक स्थान है विशेष, और हम उन्हें प्यार करते हैं। इसी प्रकार से काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम सदगुरु में दीना। मैंने भृंगमते पर भी कई बार बातचीत की है। अगर माँ बाप ने स्थूल शरीर दिया, इसका पोषण किया, लेकिन हमारी आत्मा से उनका संबंध नहीं है, हमारी आत्मा तक उनकी पहुंच नहीं है। इसलिए गुरु की पहुंच हमारे आत्मा तक है। गुरु अंतःकरण की शुद्धि करता है, वो कोई और नहीं कर सकता है। मेरे जीवन का एक अनुभव है, वो ये कि मनुष्य का शरीर बाद में बना है, पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बनी शरीर। मैंने पढ़े लिखे इतने इतने बुद्धू लोग देखे हैं कि इतने बुद्धू अनपढ़ भी नहीं होते। चाहे वो कितनी भी डिग्रियां ले, वो चीज़ें, वो संस्कार उसके साथ रहता है।
वो संस्कार के अनुसार ही पूरे काम करता है। गुरु वो चेंज कर देता है, ये बहुत बड़ी बात है। उसे वहां तक किसी की पहुंच नहीं है, वहां तक कोई नहीं पहुंच सकता है। हम दान पुण्य करते हैं, तीर्थ करते हैं, अन्य अन्य कर्म करते हैं, वो सिर्फ केवल हमारी बाहरी सुरक्षा के लिए है, आंतरिक सुरक्षा के लिए नहीं है। अब एक यहाँ सवाल उठा, आपको ध्यान होगा मैंने एक शब्द 3-4 दिन पहले बोला था, आज उसी शब्द की पुनरावृत्ति पुनः करूंगा। वो बड़ा मार्मिक शब्द था, उसमें अगर हम जाएंगे तो उसका बड़ा सार निकलता है। उस शब्द में साहब कह रहे हैं, पिंड और ब्रह्मांड स्वप्न, यानी जितनी 4 मुक्तियों के स्थान बोले गए हैं वो सब निरंजन की संरचना के अंदर आ जाते हैं। वो सब निरंजन की संरचना के अंदर आ जाते हैं, इसलिए वो स्थायी नहीं है। मैं पुनः उस शब्द का उच्चारण कर रहा हूं। जाते भय अंड स्वप्न रूप बसे अंड माए, कर्ता का स्वरूप नहीं अंड को स्वरूप है। साहब ने लाजवाब बोला है, नाद बिंद योग स्वप्न, नाद बिंद योग स्वप्न, जीव ईश भोग स्वप्न। निस्संदेह यहां पर एक शंका उत्पन्न हो जाएगी। अब यहां कह रहे जीव ईश भोग स्वप्न, जीव स्वप्न है क्या? आइए इसकी व्याख्या करता हूं। जीव स्वप्न है, अरे आत्मा और जीव तो एक ही है? नहीं, जीव जब इस पर माया का आवरण आ जाता है तब ये प्राणेन धरित जीवेशु, इसकी संज्ञा जीव है, इसलिए इसे भी स्वप्नवत कहा गया। साहब की वाणी में बहुत बड़ा रहस्य है। साहब ने अद्भुत रहस्यमय वाणी बोली। ईश भोग स्वप्न, आप देखें स्वप्न में देखी हुई चीजों का जागृति में अभीष्ट नहीं रहता है। आपने अगर बहुत बड़ा किला या महल स्वप्न में देखा तो जागृत अवस्था में उसकी एक ईंट भी नहीं मिलती है, एक इतना अंश भी नहीं मिलता है, तो स्वप्न नहीं हुआ। अर्थात ये चारों मुक्तियां भी स्वप्न हैं। अब ईश भोग स्वप्न क्यों कह दिया? उस निराकार ने अपने को 3 गुणों में प्रकट किया, इसलिए निराकार भी स्वप्न कह दिया है साहब ने। क्या कह रहे हैं? भूमि अवतार निराकार स्वप्न रूप है। आप सोचे ना, निराकार स्वप्न रूप है, क्योंकि ये सब रचना है वो तो नित्य ही है। इसलिए जैसे किसी भी देश का प्रतिनिधित्व वहां का राजदूत करता है, इस तरह साहिब की दरबार में करता सबई संत हुक्म में उनके साहिब। राजदूत वैसा ही करता है जैसे वहां के राजा का संदेश होता है। अलग पुरुष की आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। इस तरह जो आप इस समय आपका जो व्यक्तित्व है, जो कह रहे हो मैं हूं, मैं काफी स्ट्रांग हूं, यही तो समस्या है भाइयों। समस्या और कुछ नहीं है। नानक हो में रहा अड़ाई, लेकिन विज्ञजन बुद्धिमान लोग शायद इसको ब्रह्मांड और मूर्खता कहेंगे। जो आपकी ये इंडिविजुअलिटी बनी हुई है ये एक धोखा है। बस आत्मा इस डब्बे के अंदर बंद है। इसी मैं से घर है, माँ है, बाप है, परिवार है, सुख है, दुख है। मैं कौन से एलिमेंट हैं? इस मैं में एलिमेंट है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार।
और मन के चार रूप, मन बुद्धि चित्त अहंकार और पूरी इंद्रियां, ये सब मिला करके मैं हैं। इसलिए ये मैं ही सबसे बड़ा आवरण है हमारी आत्मा के ऊपर। पर उसके अंदर रहने वाला जो तत्व है वो नित्य है, उसको कोई भी खराब नहीं कर सकता है। इसलिए साहब ने उसी तत्व के लिए कंसंट्रेट किया। बाकी हर इंसान मैं की तृप्ति में लगा है। मुझे आश्चर्य होता है, एक अज्ञानमय वाक्य सभी लोग उच्चारण करते हैं कि बहुत बड़ा नेता बनना मेरा सपना है। अरे सपना कभी भी सत्य नहीं होता है। आप ये क्या बोल रहे हैं? ये संकल्प है मेरा, ये कह सकते हैं, निश्चय है मेरा, ये कह सकते हैं। पढ़ लिख कर बहुत बड़ा ऑफिसर बनना मेरा स्वप्न है। स्वप्न तो स्वप्न है। आप ये उच्चारण कैसे कर रहे हैं? अज्ञान में है। किसी मूर्ख ने ये कहा तो सब कहने लग गए। स्वप्न तो झूठा है। भूमि अवतार निराकार स्वप्न रूप है। साहब ने इन सबको स्वप्न कहा। और नानक देव जी ने इस ब्रह्मांड को भी क्या कह दिया? क्या सुंदर शब्दों की संरचना है। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान। जो सपना पेखना जग रचना तिम जान, इनमें कछ साचो नहीं नानक साची मान। नानक देव जी तकाजा और तनाजा कर रहे हैं कि यह संसार स्वप्नवत है, इसमें कुछ भी सच नहीं है, ये मेरी बात तुम सच्ची मानो। बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी तो उस बुद्धि को दृढ़ किया हुआ है ना, जो बुद्धि हमें संसार में जीवित रहने के लिए बाध्य करती है, संसार के पदार्थों के प्रति हमें आकर्षित करती है। बहुत बड़ी विडंबना है। तो क्या हम पागल हो जाएं? नहीं, ये बुद्धि मन का रूप है, यही तो खेल है। एक दो होए ताए समझाऊं, सबई बुलाने पिटवा के धंधा। कुम्हार माटी से सुराही बनाता है, घड़ा बनाता है, हंडी बनाता है, दिए बनाता है, चित्र बनाता है, कई चीजें बनाता है, लेकिन तत्व एक माटी है उसके अंदर। स्वर्णकार सोने से कई गहने बनाता है, यथार्थता यह है कि वो सोना एक सोना है। इस तरह साहब वाणी में इसको बड़े सुंदर अलंकार से कह रहे हैं, या तन में अवर रहे न कोई। इस बॉडी में और कोई भी नहीं है। मन और जीव रहे मिल दोई। कर्ता जीव तरंग मन कहिए। देखिए विश्लेषण की शैली कितनी उत्तम है। कह रहे हैं, मन सयार मनसा लहर बह कतऊ ना जाए। सयार समुद्र को कहते हैं। जैसे समुद्र में लहरें उद्गमित होती है, होती रहती है, इस तरह मन में कल्पनाएं उत्पन्न होती रहती है। आप अगर ठीक से देखेंगे, न जाने सुबह से अभी तक आपने कितनी कल्पनाएं की। ये भी एक कल्पना है कि अभी उठकर उधर जाऊंगा, ये भी एक कल्पना है। मैं अक्सर कहता हूं, इन्हीं कल्पनाओं में जीव फंसा है। जो कल्पनाओं के चक्र में नहीं आता वो मृत्यु के चक्र में नहीं आ सकता, क्योंकि मृत्यु के चक्र के दांते ही कल्पना है। चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जाको नहीं चाह। तो बंधुओं, ये पूरा मसौदा माया का है और मन का है। और मन माया तो एक है, वो तो एक ही है दोनों। निरंजन ने आत्मा को बंधन में डालने के लिए ब्रह्म रूपी एक को पिंजरा तैयार किया है। ये पिंजरा माया का है
ये पिंजड़ा माया का है। पिंजड़े में, पिंजड़ा मन का बनाया हुआ है, मन माया तो एक है, इसमें जीवात्मा है। पर पिंजड़ा, पिंजड़े पर नियंत्रण किसका है? मन का है। मन करता या देह समाना। आप मेरे प्रवचन में मन का उल्लेख काफी सुनते होंगे। भूमिका यही है, बालक अगर पढ़ने जाएगा, चाहे किसी भी भाषा में जाएगा, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत या बाकी चीजें, पंजाबी, पहले उसे स्वर व्यंजन ही सिखाए जाएंगे। शिक्षा उसके बाद प्रारंभ होती है। इस तरह आत्मज्ञान में मन का प्रसंग छोड़ देंगे तो फिर आत्मज्ञान की बात ही नहीं हो सकती है। मुझे बेहद हैरानगी होती है, आप सुबह से शाम तक, मैंने एक दिन गिना था, आजकल धार्मिक चैनलों का बिजनेस काफी ठंडा है। कुछ समय से बहुत ठंडा है। इसलिए पहले इन बिजनेस चैनल, भक्ति चैनलों में स्लॉट नहीं मिलता था। कितना ठंडा है मैं बताता हूं। एक नामी चैनल था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। मैंने उनको कहा भाई एक स्लाइड मुझे दे दो, एक एपिसोड मेरा टेलीकास्ट करो। उसने कहा हमारे पास मौका नहीं है, जगह नहीं है, और हमारा रेट है 10 लाख रुपया महीने का। उसमें 2 मिनट तो एडवर्टाइजमेंट इधर उधर में चले जाते, 18 मिनट केवल टेलीकास्ट होता है। मैंने कहा भाई आप, हमारा ये चैनल आपका काफ़ी व्यापक है, बाहर विदेशों में भी हमारे काफ़ी सत्संगी हैं, आपका टेलीस्कोप का क्षेत्र लंबा है, आप उन लोगों की थोड़ी डिमांड है, आप थोड़ा कंसिडर करो, थोड़ा पैसे कम करो। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने एक शर्त भी रखी, उन्होंने एक शर्त रखी, पहले हम आपका एपिसोड चेक करेंगे, उसकी गुणवत्ता देखेंगे, आपकी प्रीचिंग एनर्जी को हम चेक करेंगे, उसके बाद विचार करेंगे, अभी हमारे पास गुंजाइश नहीं। आप मानेंगे, जब ये मंदा आया, मंदा क्यों आया? कुछ महान भाव बड़े विकृत कर्म करके, अजीबो गरीब क्रियाएं करके जेलों में बैठे हैं, तो पब्लिक का रुझान गुरुओं के प्रति काफी मंदा पड़ गया। इसलिए टेलीविजन पर इसका बहुत बड़ा अंतर पड़ गया। बाद में वही चैनल मुझे ऑफर दिया, आपका हम प्रोग्राम टेलीकास्ट करेंगे, 5 लाख रुपए महीने में देना। कोई कंडीशन नहीं थी, देखा ना, कोई कंडीशन नहीं थी। तो मैंने उस समय गिना था, ये चैनल बहुत लंबे चलते हैं, उसमें करीब 724 महात्मा प्रीचिंग कर रहे थे। अब वो काफ़ी खाली पड़े हैं चैनल, आपको यथार्थ बता रहा हूँ। इसकी 2 वजह है। सोशल मीडिया लोग कुछ तो आ गए, यूट्यूब पर आ गए, फेसबुक पर आ गए, जैसे भी मैं हूँ, लेकिन मैं अभी चैनलों पर भी चल रहा हूँ। अब उसकी जगह डॉक्टर लोग आ गए, वैद्य लोग आ गए। आप देखना बड़ी भरमार है वेदों की भी। और भजन शुरू हो गए। भजन तो आदमी वैसे भी सुन रहा है, क्योंकि वो लोग अपने चैनल अभी बंद नहीं करना चाहते, मंदा आ गया। इस तरह मेरे कहने का अभिप्राय क्या है, यहाँ कोई मन पर बोल नहीं रहा है। मैंने आजमाने के लिए एक प्लान किया, सभी का एक एक एपिसोड सुनूंगा। मंतव्य क्या है उनका, आखिर वो क्या बोल रहे हैं। बिना जाने समझे किसी की निंदा करना पाप है। किसी में दोष नहीं है, अगर आप वो दोष कह रहे हैं वो भी पाप है। यहां साहब ने एक शब्द कहा है, निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई। अरे जैसे को तैसा कहे, वो भी निंदा ना हो।
जैसे को तैसा कह दिया वो भी निंदा नहीं है। सब यही डर्रा बताएंगे जिसको कबीर साहब अपनी सीमा में लपेट रहा है। भूमि अवतार निराकार स्वप्न रूप है। कोई मन पर प्रसंग ही नहीं उठा रहा है। भैया अंधेरा है, जब अंधेरा है उसकी निवृत्ति का एक ही तो साधन है, प्रकाश। तुम अंधेरे को मिटाने के और जतन बता रहे हो तो फिर वो अंधेरे की निवृत्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। अंधकार की निवृत्ति मात्र प्रकाश से हो सकती है। अलग बात है कि आप प्रकाश का सृजन कैसे कर रहे हैं, ये अलग बात है। कोई ये प्रसंग नहीं उठा रहा है। अभी थोड़े थोड़े से लोग मेरी बात को अपनी वाणी में गोल मटोल करके बोल रहे हैं, पर सुस्पष्ट अभी भी मन पर नहीं पहुंच पा रहे। अध्यात्म जगत में अगर मन के वशीकरण पर वश करने पर बात नहीं है, वो अध्यात्म ही नहीं है। अध्यात्म तो यह है कि हमारी आत्मा के अंदर होने वाली गतिविधियों का पता चले, हमारी आत्मा क्या कर रही है, आत्मा हमारी बंधन में कैसे है, आत्मा को बांधने वाला कौन है, उसका निराकरण कैसा हो, यही तो अध्यात्म है। सब देखिए घूम घाम करके बाहरी चीज़ों में ही तो उलझा रहे हैं ना। अब यहाँ कह रहे पाप पुण्य करे स्वप्न, पाप पुण्य करे स्वप्न, वेद और वेदांत स्वप्न, वाचा और अवाचा स्वप्न, रूप सो अनूप है। मैंने इसी प्रसंग में आपको प्रमाण फिरा रहा है योगावशिष्ट के वैराग्य प्रकरण में। आप देखना, योगावशिष्ट में वैराग्य प्रकरण बहुत लंबा है। ये मेरे पास पिछले 55 साल से है। आप देख सकते हैं इसके पन्ने भी जर्जर हो चुके हैं। इसमें आप देखें, प्रथम ही वैराग्य प्रकरण है। इस वैराग्य प्रकरण में एक 107 पृष्ठ है। इस वैराग्य प्रकरण में 107 पृष्ठ है। राम जी ने अपना तथ्य इतना लंबा और कोई प्रकरण नहीं है। कितना सुंदर उल्लेख कर रहे हैं राम जी। रामचंद्र जी कहने लगे, इस प्रकार सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त इस संसार रूपी कोडर में सब जीवों को निमग्न देखकर मेरा मन चिंता रूपी कीचड़ में मग्न हो गया है और मेरा मन अत्यंत डामाडोल हो रहा है, भय भी उत्पन्न हो रहा है। मेरा शरीर ऐसे कांपता है जैसे वायु से पुराने वृक्ष के पत्ते। उत्तम संतोष और धैर्य रूपी माता की गोद को न पाकर अत्यंत व्याकुल वह बुद्धि ऐसे डरता है जैसे अल्प अवस्था वाली बालिका शून्य जंगल में भय को प्राप्त होती है। अभी यहाँ राम जी कह रहे हैं कि ये संसार की स्थिति को देखकर मुझे इतना दुख हो रहा है। चित्त की चंचलता से हमारे सांसारिक और पारमार्थिक सब प्रकार के सुख नष्ट हो गए हैं। ये चित्त है। इसका मतलब है राम जी इतना साफ साफ बोल रहे हैं कि भाई ये मन बुद्धि चित्त अहंकार पर राम जी ने बहुत अच्छा विवरण दिया है। इस समय संसार की अवस्था हमको कुछ अंश में त्याग कर और कुछ अंश में ग्रहण करके स्थित है। इस समय हमारी बुद्धि आत्म तत्व के निश्चय से शून्य है। हाँ, यानी क्या कह रहे हैं राम जी कि हम संसार के विषयों में हमारा चित्त ऐसे लपेटे हुआ है कि हम आत्मचिंतन के लिए तो शून्य है, हम कुछ कर ही नहीं रहे। ये राम जी बोल रहे हैं, भाइयों चिंतन करना थोड़ा। शाखाहीन वृक्ष के मूल को देखकर जैसे मनुष्य ये
चोर हैं नहीं, ऐसे संदेह से व्याकुल होते हैं, वैसे ही हमारी बुद्धि यह तत्व नहीं है, ऐसे ही संदेह में ग्रस्त है। चित्त चंचल है, विविध प्रकार के भोग वासनाओं से पूर्ण है, और त्रिभुवन उसका विहार स्थल है। वाह, क्या कह रहे हैं, ये पूरा संसार उसका विहार स्थल है। जैसे हम गार्डन में मनोरंजन के लिए जाते हैं, चित्त पर बोल रहे हैं, ये चित्त ही तो मन का रूप है। ये पूरा संसार भाइयों आपके मन के द्वारा है। इसको कोई इस प्रसंग को टच ही नहीं कर रहा है। माला लक्कड़ पूजा पत्थर तीरथ है, सब कहानी पानी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, चारों वेद कहानी। चित्त चंचल है, विविध प्रकार की भोग वासनाओं से पूर्ण है, और त्रिभुवन का उसका विहार स्थल है। ये संसार उसका विहार स्थल है, जहाँ विचरण करते। देवतागण जिस प्रकार अपने विमान को नहीं त्यागते, वैसे ही ये मन अपनी भ्रांति को नहीं त्यागता है। देखा, मन का प्रसंग आ रहा है भाई, कोई नहीं बोल रहा है इस पर कोई नहीं बोल रहा है। संतों में देख देख आव्यास, अंधा आगू आते हैं पर वहां बहु अंधे तय पाछे जाए। साहब की वाणी कोकला है, लेकिन पहले चुभती है। यह मन अपनी भ्रांति को नहीं त्यागता, यह अपनी शंकाओं को नहीं त्यागने वाला बड़ा दुस्तर है मन। जहां पर शोक नहीं है, ऐसा भ्रांति नाशक खेत रहित सार विश्राम स्थान कौन सा है? आगे क्या कह रहे? जनक प्रभुति महापुरुष गण सांसारिक व्यवहारों की रक्षा करते थे और संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करते थे, फिर भी तत्व ज्ञानी होकर परम पद को कैसे प्राप्त हो गए? अब राम जी अपने गुरु जी से सूत्र पूछ रहे हैं। हे बहुमान प्रद मुनिवर, अनेक प्रकार से संसार रूपी पंख के अंकों में लगे रहने पर भी कुछ भी किस प्रकार मनुष्य उसमें लिप्त नहीं हो सकता है, सो कहिए। अब वो कह रहे हैं कि राजा जनक सभी कार्य करते हुए किस प्रकार से इनमें लिप्त नहीं हुआ, मुझे भी वो फार्मूला बताएं, क्योंकि मैं बड़ा व्यथित हूँ। संसार की स्थितियों को देखकर मुझे यूं लग रहा है यहाँ दुख ही दुख है, मैं भ्रांति युक्त हो गया हूँ, मुझे वो सूत्र बोलो। वह कौन सी दृष्टि है जिसका अवलंबन कर आपके सदृश दोष रहित जीवन मुक्त महापुरुष गण संसार में विचरण करते हैं? अब यहां कह रहे हैं वो कौन सी ऐसी दृष्टि है, वो ऐसा कौन सा ज्ञान है? विषयी पुरुष को जो विषय भय के लिए लोभित कर रहे हैं, क्षण भंगुर संसार के वैभव कैसे मंगलकारी हो सकते हैं? कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये रुई लपेटी आग है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इस ग्रंथ पर, ये ग्रंथ मेरा गुम हो गया था। ये सरल सुगम भाषा में और बड़े अक्षरों में है। मैं इसका भी आपको उदाहरण देता हूँ। 1973 की बात है। मैं इस ग्रंथ से भी काफी प्रवचन करता था। इस ग्रंथ को कोई आदमी चुरा लिया। ये सहजवाणी में था। उस समय मुझे अवधि का इतना बोध नहीं था, लेकिन अवधि का थोड़ा बहुत बोध मुझे था, क्योंकि अध्ययन काल में 3 साल में संस्कृत का भी पठन पाठन किया था। बाद में ये पुस्तक मुझे दो 2095 यानी 42 साल बाद मिली। ये कैसे मिली? मैं रिटायर हो गया था तब। मेरा वो सत्संगी भी रिटायर हुआ था जिसने ये पुस्तक चुराई थी।
संयोगवश मैं उनके घर गया राजस्थान में। जब मैं किसी के घर जाता हूं तो पूरे घर में मैं चेक करता हूं, कोई चोरी करने नहीं जाता हूं। मैं देखता हूं कि इसकी आस्था किस किस में है। तो एक आले में, पुराने ज़माने में घरों में क्या करते थे, दीवार में एक आला बनाते थे दिया रखने के लिए या बाकी चीज़ के लिए। उसमें मेरी फ़ोटो थी, फ़ोटो के नीचे ये किताब थी। मैंने किताब की बंद थी, ये जगह देखकर ही मैं चीन गया, क्योंकि इस पुस्तक पर मैंने लंबा टाइम प्रवचन दिया था। मैंने पुस्तक उठाई। अब सीधी बात थी कि उस आदमी ने चुराई थी। ये पुस्तक गुम होने के बाद मैंने अपने, वहां भी सेना में भी मेरे सैकड़ों सत्संगी थे। मैं करीब इस पुस्तक का उल्लेख 1 साल तक करता रहा था कि भाई किसी को पता हो मेरी ये पुस्तक किसके पास है। इसमें जितने प्रमाण दिए गए सहज और सरल रूप से है, और इसमें गुरु शिष्य की पद्धति वैसे ही है जैसे साहब के साहित्य में धर्मदास और कबीर साहब की है। उन्होंने अपनी सभी शंकाओं का निराकरण राम जी ने अपने गुरु से किया है। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये पुस्तक तुम्हारे पास कैसे आई? उसने सोचा 42 साल बाद गुरु जी भूल गया होगा। कैसे भूलना था मैं? मैंने कहा नहीं, मैं तो इसको काफी दिन तक ढूंढता रहा। सीधी बात थी कि उसने चोरी कर ली थी ना। आइए, इसी तरह क्या होता है, आप जिस चीज की आकांक्षा करेंगे आपको वो चीज मिलेगी। तो क्या था, ये कबीर मंशूर है। इस पुस्तक में सतलोकवासी स्वामी श्री परमानंद जी कृत मूल उर्दू का सर्वतंत्र स्वतंत्र रिसर्च स्कॉलर पंडित माधवाचार्य का किया हुआ परिष्कृत हिंदी अनुवाद। दरअसल ये कबीर मंशूर ज्योति को कहते हैं। ये पुस्तक लाहौर की प्रेस से प्रिंट हुई थी। अब तो लाहौर पाकिस्तान में है और लाहौर अमृतसर से ज्यादा दूर नहीं है। मैं काफी लंबे टाइम से इसकी मूल प्रति ढूंढ रहा था। ये उर्दू में लिखा हुआ ये, और मंशूर शब्द उर्दू है। कबीर साहब एक वो शख्सियत थे जो पूरी मानवता को जगाने के लिए आए थे, इसलिए उनके फॉलोवर हिंदू मुस्लिम दोनों हुए। मैं एक चीज बोलता हूं, ये घमंड से नहीं। हमारे पंथ में बहुत से मुसलमान भाई भी हैं, ज्यादा नहीं है। हमारे लोग मोर देन मिलियन है। उसमें सिखों की भी काफी मात्रा है, जैनियों की भी मात्रा है, सभी ईसाइयों की मात्रा है। अगर आपको शंका है तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अकेले यूक्रेन में मैं करीब 1000 लोगों को दीक्षा दी हूं। वो यहां आते भी है। तो जब दीवाना राम जी की एक पुत्री है, वो वकील भी है, वो अभी भी मेरे पास आते हैं यदा कदा। उनके बेटे भी अच्छे ऑफिसर हैं। उनके घर मेरा आना जाना हो जाता था। वो काफी वृद्ध हो गए थे। मैं उनका फोटो भी आपको दिखाऊंगा। तो वो कभी कभी नहीं चल पाते थे, तो मैं खुद उनके घर जाता था। बड़े प्रेमी थे। क्या चीज थे वो। उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे। वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर गिरदावर भी कहते वो थे।
जब मैं उनके घर गया तो वहां भी मुझे यही सीन मिली। एक आला था, उसमें वो उर्दू का कबीर मंशूर मिल गया मुझे। वो बड़ी बहुमूल्य पुस्तक थी। मैं कबीर सागर से भी काफी प्रवचन करता हूं, लेकिन जो कबीर मंशूर है, जब भी किसी की टीका की जाएगी तो उसमें थोड़ी भिन्नता आ जाती है, थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। टीकाकार उससे अपने विचार मिला देता है, लेकिन तो भी ठीक थी। मैं तलाश में था कि मुझे उर्दू की लिपि मिल जाए पूरी, उर्दू में लिखा हुआ कबीर मंशूर मिले, ताकि मैं प्रमाण भी दे सकूं कुछ। और इस खोज में मुझे 50 साल लग गए। जो छापाखाना लाहौर में था, वहां से भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनके घर वो पुस्तक देखी, मैंने वो आलरा से किताब उठाई। दीवाना राम जी ने कहा, गुरुजी ये कबीर मंशूर उर्दू का है। वाह, इतना पुराना, वो भी बड़ा जर्जर है। अब समस्या क्या है ये मैं बताता हूं। मैंने उस पुस्तक को प्रकाशित करने की कोशिश की कि यहां भी लाभार्थी लोग जो मुस्लिम हैं उनको भी आइडियोलॉजी साहब की पता चले, पर मैं उसमें सक्षम नहीं हो पाया। मैंने एक आदमी उर्दू का जानकार था, मेरा शिष्य है, मुस्लिम है, कश्मीर का है, हेडमास्टर है। मैंने उनसे कहा, उसमें मुझे बीजक भी मिल गया उर्दू में, और कबीर साहब के साहित्य में बीजक का एक विशेष महत्व है। मैंने उनको कहा, आप इसका अध्ययन करो, मैं ये प्रिंट कराना है। वो उर्दू के अच्छे ज्ञाता थे, हेडमास्टर थे। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे वो किताब वापस कर दी। बोला, गुरुजी ये उर्दू बड़े पुराने जमाने की है, ये मेरी पकड़ में नहीं आ रही है। अब मैंने सोचा कि एक हेडमास्टर उर्दू पढ़ा हुआ अगर उसकी पकड़ में नहीं आ रही है तो बाकी मैं किसको ढूंढूं। बोला, ये बहुत पुराने जमाने की भाषा है, लाहौर प्रेस से प्रिंट हुई थी वो पुस्तक। खैर, इसी तरह वो कबीर मंशूर भी उर्दू का उन्हें समझ में नहीं आया। मेरे सामने जब पढ़ाया तो वो पूरी तरह से उसको पढ़ भी नहीं पाए। अभी वो दोनों, ये बहुमूल्य निधियां होती है संतों की वाणी, मेरे पास बहुत किताब है। अब ये बच्चा ढूंढने गया है, इसको नहीं मिलेगी, काफ़ी किताब है। मैं आपको संभवतः कल वो दिखाऊंगा कि वो कितनी जर्जर अवस्था में है। तो बंधुओं, आपको योगा वशिष्ठ के प्रकरण में मैंने आपको ये बताया कि राम जी देखिए, इसी मन और चित्त पर तो बातचीत कर रहे हैं ना, यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहा है। माथा तो पीटने का दिल यही कर रहा है। यही बात साहब ने आकर अपनी वाणी में स्पष्ट रूप से कही, एक दो होए ताहे समझाऊं, सभी बुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगंदा। पर ऐसा कोई ना मिला जासे कहिए रोए, जासे कहिए भेद को सो सिर बैरी होए। हमारा मत शुद्ध वैष्णव है, और जो हमारी संस्कृति के नियम है, सत्य अहिंसा, उसका पूरा पालन करते हैं। आप मानेंगे
मेरे विरोधियों ने मुझे कहीं चंडाल बना दिया, कहीं मुसलमान बना दिया, कहीं चूड़ा बना दिया, कहीं कुछ बना दिया। मैं इसका ध्यान नहीं दिया। मैं जानता हूं ये होता रहा है, होता रहेगा। कबीर साहब से बड़ा उदाहरण क्या है? इतने महान तत्वदर्शी जो आखिरी में एक प्रमाण भी देकर गए कि आई एम नॉट बॉडी, उसको भी तो लोगों ने हरिजन बना दिया, कहीं वो चंडाल बना दिया, कहीं जुलाहा बना दिया, कहीं कुछ। वो तो प्रमाण भी देकर चले गए जाति बिरिया कि आई एम नॉट बॉडी। तो ये संसार है, इसमें आलोचना प्रत्यालोचना चलती रहती है, ये इसका लक्षण है। जैसे हम इस मृत्युलोक में हैं, इसमें रात दिन होगा, ये पृथ्वी का लक्षण है, गुण है, वृत्ति है, ये घूमती है। इस प्रकार से आलोचना प्रत्यालोचना से नहीं डरते हैं, लेकिन समाज को चेतन करना है, अंतर्मुखी होने के लिए, अध्यात्मवादी होने के लिए और जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। अध्यात्म शिक्षा से बड़ी कोई संसार में शिक्षा नहीं है। वो शिक्षा किस काम की जिसमें हम अपने अस्तित्व तक नहीं पहुँचें, अपने दिमाग पर सिर्फ भौतिक चीज़ों का बोझ लिए हम ढोए हुए चलते हैं और हम इस सुदुर्लभ तन को प्राप्त करके अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं कर पा रहे हैं। समस्या ये है। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल फिर मैं हाजिर हो जाऊँगा। साहे।